जय श्री राम। आप सभी को रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। तो हम फिर से वहीं से शुरू करेंगे जब पार्वती माँ अपने माता जी को समझा रही हैं और एक स्वप्न बता रही हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। पार्वती जी कहती हैं, माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करहि जाई तपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितहि पुनिय मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष न सावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचई प्रपंचु विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल से सुधरई मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तपु असहजिय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायौ गिरि हकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पितहि बहु विधि समुझाई, चली उमा तपहित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय बिकल मुख आवन बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चलीं। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकली। वेद सिरा मुनि आई तब, सबहि कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत, रहे प्रबोध ही पाई। तब वेदशिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उरधरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लगी तपु करना। उरधरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमारन तनु तप जोगु, पति पद सुमिरित जेऊ सब भोगु। प्राणपति शिवजी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया, मतलब त्याग कर दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए,
सागु खाई 7 बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजनु बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, तीनी सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमही नाम तब भयउ अपरना। देखी उमही तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तप से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयउ मनोरथ सुफल तव, सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह कलेस सब, अब मिली हहीं त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य कलेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिवजी मिलेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से यहीं से सुनेंगे जब आकाशवाणी हुई है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।